यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं आप सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो हमारी यूनिट नंबर 9 है, पेपर नंबर 1 का, उसके एक नए टॉपिक को, जिसका नाम जो है वो है आपका इकोसिस्टम। आज की क्लास के अंदर दो टॉपिक अपने को, इनफैक्ट 3 टॉपिक अपने को कवर करने हैं। एक करना है इकोसिस्टम क्या है, फिर पढ़ेंगे इकोलॉजी के बारे में, और फिर पढ़ेंगे हम लोग जो है वो टाइप ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। ओके जी सर। वैसे इकोसिस्टम से रिलेटेड जो है वो 3 टॉपिक जो है वो ओवरऑल मिला के बनते हैं। इकोसिस्टम क्या, इकोसिस्टम, इकोलॉजी और उसके टाइप, ये तो अलग हो गया। उसके बाद में आएगा इकोलॉजिकल पिरामिड, तो इसकी क्लास हम बनाएंगे अलग से। तो टोटल मिला के इकोसिस्टम के ऊपर हम लोग जो वो 3 लेक्चर जो है वो लगाएंगे। एक में पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर एक में पढ़ेंगे इसके जो टाइप्स आ गए हैं आगे, और फिर पढ़ेंगे हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। ओके जी सर। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग जो वो पढ़ने वाले पहले किसको, इकोसिस्टम को। इकोसिस्टम की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इकोलॉजी। और इकोसिस्टम के 2 तरह के बेसिकली जो है वो टाइप होते हैं। एक होता है आपका नेचुरल इकोसिस्टम और एक होता है कौन सा, आपका आर्टिफिशियल या मैन मेड। फिर नेचुरल के अंदर आपके 2 तरह के होते हैं, एक होता है टेरेस्ट्रियल और एक होता है कौन सा, एक्वेटिक। पढ़ेंगे उन सब के बारे में। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा आपको। अगर आप भी अपकमिंग दिसंबर के अंदर जो एंटी नेट का पेपर होना है, अगर आप उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं दिसंबर अटेम्प्ट वाले पेपर के लिए, तो उसके लिए आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर आपको मिलेगा पेपर नंबर 1 प्लस में पेपर नंबर 2, जिनका कॉमर्स है या जिनका मैनेजमेंट है, दोनों के वीडियो लेक्चर, प्लस में मिलेगा आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में। हर सब्जेक्ट की सेपरेट बुक है। मतलब जैसे अगर पेपर नंबर 1 के अंदर 10 यूनिट्स हैं तो 10 की 10 यूनिट्स की जो है वो सेपरेट बुक्स है। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, तो उसकी ये सेपरेट बुक है। आप पढ़ेंगे फिर लॉजिकल रीजनिंग, उसका सेपरेट बुक है। फिर आप पढ़ेंगे टीचिंग, उसका सेपरेट बुक है। उसी तरीके से पेपर नंबर 2 जो है उसके अंदर भी 10-10 सब्जेक्ट है और उन सबकी जो है वो क्या है, सेपरेट बुक है। तो ये सब आपके होम एड्रेस से मिलेगा। तो जिस तरह अभी कोविड की वजह से जो है वो ऑफलाइन कोचिंग जो है वो बंद है, और अभी हाल फिलहाल लग भी नहीं रहा है कि शायद जून जुलाई तक ये ओपन होगा, तो इसमें आपकी पढ़ाई बिना रुके चलती रहे, तो उसके लिए हम लोग ऑनलाइन बैच आपको प्रोवाइड करवाएंगे। एकदम आपको क्लासरूम वाला फीलिंग आएगा, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे हमने नंबर दिया हुआ, इसके ऊपर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अपना टॉपिक का नाम जो है वो है क्या, इकोसिस्टम। उससे पहले अगर मैं बात करता हूं तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे ह्यूमन एंड एनवायरमेंट के इंटरेक्शन का। बेसिकली ह्यूमन और एनवायरमेंट का जो इंटरेक्शन है, ये जो इंटरेक्शन हो रहा है, जिसके ऊपर हम लोग ये देखते हैं कि ह्यूमन जो है वो एनवायरमेंट के ऊपर क्या करता है, डिपेंड है। ओके, और फिर वो उसको क्या करता है, कई बार एनवायरमेंट को अपने हिसाब से जो है वो करने की कोशिश करता है, उसको मॉडिफाई करने का कोशिश करता है। और अगर वो मॉडिफाई नहीं कर पाता है तो वो उसी एनवायरमेंट को जो है वो क्या कर लेता है, अडेप्ट कर लेता है। तो यहां पे पहले एक बार एक छोटी सी बात है वो मैं करवा दूं आपको। बोलता है द इंटरेक्शन जो है बिटवीन द पीपल एंड द एनवायरमेंट टेक प्लेस इन द 3 फॉर्म। 3 तरीके से इंटरेक्शन होता है। सबसे पहला जो है वो है क्या, डिपेंड का मतलब क्या, ऑल द ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव जंतु हैं वो सब डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, एनवायरमेंट पे, फॉर देयर नीड ऑफ फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एक्सेट्रा। तो पहली बात तो ये हो गया, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सब जो है वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, आपके एनवायरमेंट पे। ओके, इन इकोलॉजिकल पिरामिड द फूड चेन एंड द फूड वेब हेल्प करता है मेंटेन द बैलेंस इन द एनवायरमेंट। इकोलॉजिकल पिरामिड जो हम पढ़ेंगे उसके अंदर आपके 4 तरह की चेन्स पढ़ेंगे। तो वहां पे बेसिकली हम पढ़ते हैं ये फूड चेन। ओके, तो बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड में ये जो फूड चेन है या जो फूड वेब होता है, ये आपको हेल्प करता है क्या करने में, मेंटेन करने में बैलेंस इन द एनवायरमेंट। जो आपका एनवायरमेंट है उसके अंदर बैलेंस बनाने में क्या करता है, मदद करता है। दूसरा, मॉडिफाई। इंसान जो है या जो जीव है वो बेसिकली जो है एनवायरमेंट को क्या करता है, अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई करने की भी कोशिश करता है, अगर वो कर पाता है तो। ह्यूमन ट्राई टू मॉडिफाई, ह्यूमन ट्राई करता है क्या करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए एनवायरमेंट को एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। दीज मॉडिफिकेशन आर ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। ये जो मॉडिफिकेशन है इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ग्रेट सिग्निफिकेंस है। व्हेन इट इज डिफिकल्ट टू लिव इन द नेचुरल एनवायरमेंट, मतलब जब नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करना हमारे लिए थोड़ा सा क्या हो, मुश्किल हो, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट को थोड़ा बहुत जो है वो मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा सर्वाइवल जो है वो क्या हो जाए, इजी हो जाए। फॉर एग्जांपल, वी यूज द एसी इन समर्स, ब्लोवर एंड हीटर्स इन विंटर एक्सेट्रा। और तीसरा जो है वो है क्या, अडेप्ट। व्हेन इट इज डिफिकल्ट, और जब कभी मुश्किल हो जाए कि हम जो है वो एनवायरनमेंट को मॉडिफाई नहीं कर पा रहे, तो भाई फिर मजबूरी है अपनी, और मजबूरी जो है वो क्या है कि जैसा एनवायरनमेंट है उसी को ही अपने को क्या करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा। तो बोलते हैं व्हेन इट इज डिफिकल्ट टू मॉडिफाई, जब वो डिफिकल्ट हो जाए मॉडिफाई करना समथिंग, वी अडेप्ट टू इट, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यूजिंग द नेचुरल स्लैंट ऑफ लैंड फॉर इरिगेशन, जो नेचुरल स्लैंट है उसी को इरिगेशन में यूज करते हैं। वेयरिंग क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द सीजन, ग्रोइंग क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू द क्रॉप सीजन एक्सेट्रा। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं किसका, ह्यूमन का,
पीपल का और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन का। तो इंटरेक्शन में तीन चीजें देखते हैं। सबसे पहला तो है डिपेंड, हम बोलते हैं पीपल जो है वो डिपेंड करते हैं एनवायरनमेंट पे। दूसरा है मॉडिफाई, पीपल जो है वो अपने हिसाब से चीजों को कई बार एनवायरनमेंट को क्या करता है, मॉडिफाई करता है ताकि उसका सर्वाइवल ईजी हो जाए। और थर्ड इज द अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब ये है अगर वो मॉडिफाई नहीं कर पाता तो जैसा एनवायरनमेंट की परिस्थिति है वो उन्हीं को जो है वो क्या कर लेता है, एडॉप्ट कर लेता है। ओके जी सर। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है जी बेसिकली आपका इकोलॉजी। इकोलॉजी की एक सिंपल सी डेफिनेशन है। वैसे इकोलॉजी जो है वो क्या एक स्टडी है, लॉजी वर्ड आ गया ना, लॉजी का मतलब जो है वो क्या होता है आपका स्टडी। तो इकोलॉजी स्टडी है किसका, इकोसिस्टम का। तो जो आपका पारिस्थितिक तंत्र होता है उसकी जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इकोलॉजी। बट द मेन क्वेश्चन हियर इज कि सबसे पहले भाई इकोसिस्टम क्या वो तो पता चले, तभी तो उसकी क्या किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा। तो बेसिकली पहले तो ये है कि इकोसिस्टम की स्टडी को बोलते हैं इकोलॉजी, जो पढ़ेंगे बाद में। उससे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इकोसिस्टम के बारे में। ओके जी सर। आइए हम इकोसिस्टम देखते हैं एक बार। देखो इकोसिस्टम को शुरू करने से पहले एक टॉपिक बता दूं मैं आपको, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या बोलती है, एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, सराउंडिंग। एक जो जीव जंतु है उसके आसपास का जो सराउंडिंग होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एनवायरनमेंट। जहां पे हम लोग जो है वो क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अपना एनवायरनमेंट। जैसे हम लोग बोलते हैं हमारे यहाँ पे जो है कई सारा जो है वो अपने यहाँ पे जो है वो आपको लिथोस्फीयर देखने को मिलेगा, एक्सोस्फीयर देखने को मिलेगा। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे ये बोलते हैं कि बायोस्फीयर वो है जहाँ पे लाइफ क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। और उसके अंदर बायोस्फीयर के अंदर आने वाले जो भी आपके कंपोनेंट्स है वो सब हमारे क्या बनते हैं, एनवायरनमेंट बनते हैं। ओके जी सर। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम अब समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक चार्ट है, उस चार्ट के अंदर ही मैंने पूरा का पूरा इकोसिस्टम समझा दिया। अगर वो चार्ट समझ में आ गया तो आज का पूरा टॉपिक जो है आपका ऐसे चुटकियों के अंदर हो जाएगा। चलो देखते हैं पहले क्या है। इकोसिस्टम इज ए सिस्टम, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक वर्ड को। बोलता है इकोसिस्टम एक सिस्टम है फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन। पहली बात तो इकोसिस्टम के अंदर जो है वो क्या होगा जी, आपका इंटरेक्शन होगा। क्या होगा, इंटरेक्शन। तो पहली बात इकोसिस्टम एक सिस्टम है फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन। जब इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कैसे बनेगा, इकोसिस्टम बनेगा इंटरेक्शन से। जब इंटरेक्शन होगा किसका, इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनको बोलते हैं हम लोग क्या, बायोटिक कंपोनेंट, जितने भी हमारे क्या बायोटिक। तो जब इंटरेक्शन होता है बायोटिक कंपोनेंट का दूसरे बायोटिक कंपोनेंट से, एग्जांपल बोल दूं पहले मैं, बायोटिक कंपोनेंट के अंदर जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं ह्यूमन का, ह्यूमन बीइंग इंसान, अगर उसका जब इंटरेक्शन होता है किससे, विद ईच अदर, ईच अदर मतलब दूसरे ह्यूमन से या फिर एनिमल से या फिर प्लांट से या विद फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर। अब दोबारा समझिएगा, इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम एक सिस्टम है जो बनता है। इकोसिस्टम कैसे बनता है, फॉर्म का मतलब बनता है, बनना। ओके जी सर। तो फॉर्म का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, बनना। अब ध्यान से समझना, बोलता है इकोसिस्टम एक सिस्टम है जो फॉर्म किया जाएगा, जो बनेगा कैसे, विद द इंटरेक्शन। जब क्या होगा, इंटरेक्शन होगा किसका, ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। जब बायोटिक कंपोनेंट दूसरे बायोटिक कंपोनेंट से या बायोटिक कंपोनेंट जो है वो अबायोटिक कंपोनेंट के साथ में क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो उनके इंटरेक्शन से जो एक सिस्टम जनरेट होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इकोसिस्टम। दोबारा समझिएगा, अगर मान लीजिए इंसान जो है वो जानवर के साथ में जब क्या करता है, इंटरेक्शन कर रहा है। जैसे मान लीजिए इंसान जो है उसने क्या किया, बकरे को काटा और बकरे को खा लिया, ठीक है। तो इंसान का बकरे के साथ में क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ। इंसान ने क्या किया, पेड़ से जो है वो फल तोड़ लिया, तो इंसान का जो है वो पेड़ के साथ में क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ। जब एक इंसान जो है उसका इंटरेक्शन होता है, या एक इंसान जो है वो बेसिकली मान लीजिए पहाड़ों पे चला गया, ठीक है, तो यहां पे हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं कि जब एक बायोटिक कंपोनेंट का दूसरे बायोटिक कंपोनेंट से या एक बायोटिक कंपोनेंट का दूसरे अबायोटिक कंपोनेंट के साथ में जो इंटरेक्शन होता है, बेसिकली उस इंटरेक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, इकोसिस्टम। दोबारा समझेंगे, इकोसिस्टम क्या है जी, ये एक सिस्टम है। अच्छा जी, इकोसिस्टम एक सिस्टम है। अब इसके बारे में बोल क्या रहे, इकोसिस्टम इज ए सिस्टम फॉर्म्ड बाय द, जो कैसे बनेगा, जब क्या होगा, इंटरेक्शन होगा किसका, ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बोले तो बायोटिक कंपोनेंट है, उनके साथ में किसका, विद ईच अदर, बोले तो बायोटिक का बायोटिक के साथ में, या विद फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर,
फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर के अंदर आएगा बेसिकली आपकी लैंड, केमिकल फैक्टर में आएगा बेसिकली आपकी ऑक्सीजन। इनके साथ में जब कभी भी आपका क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, इसको बोलते हैं आप लोग क्या, इकोसिस्टम। दोबारा से एक ग्लास बार और, व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज ए सिस्टम। इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो फॉर्म किया जाएगा, जो बनेगा कैसे, जब इंटरेक्शन होगा किसका, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हो बायोटिक जो आपके कंपोनेंट है, उनका जब इंटरेक्शन होगा किससे, विद ईच अदर बोले तो बायोटिक के साथ में, या विद फिजिकल और केमिकल फैक्टर बोले तो आपके सराउंडिंग एनवायरमेंट जो अबायोटिक फैक्टर है उनके साथ में, ऑफ द एनवायरमेंट इन विच दे लिव। एनवायरमेंट के बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर के साथ में जब आपका इंटरेक्शन हो रहा है, जिसके अंदर जिस एनवायरमेंट में आप जीते हैं, ऑल लिंक बाय, और साथ में इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या, लिंक बाय ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी एंड मटेरियल। बेसिकली यहां पे इसमें चर्चा की जाएगी किसकी, फूड चेन की। ओके तो यहां पे हम क्या करते हैं, इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम लोग बेसिकली देखते हैं कि जब एक बायोटिक का बायोटिक के साथ में या अबायोटिक के साथ में इंटरेक्शन होता है, ठीक है, उसको पढ़ते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इकोसिस्टम। ओके जी सर। तो एनवायरनमेंट के अंदर आने वाले अलग अलग कंपोनेंट का आपस में जो इंटरेक्शन होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इकोसिस्टम। और साथ में इकोसिस्टम में हम लोग जो है वो ये भी देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो आपकी फूड चेन जो है वो क्या करती है, काम करती है। ओके जी सर, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इकोसिस्टम। आगे इकोसिस्टम हेल्प करता है मेंटेन करने में इन द बैलेंस ऑफ नेचर। तो नेचर को बैलेंस में रखने के लिए जो है वो इकोसिस्टम हमारी क्या करता है, मदद करता है। आगे अब पढ़ेंगे थोड़ा बहुत इकोसिस्टम के बारे में। नो ऑर्गेनिज्म लिव्स इन आइसोलेशन। कोई भी जीव जो है वो आइसोलेशन के अंदर कभी भी सर्वाइव नहीं करता, रादर इट इज एसोसिएट, जबकि वो जुड़ा होता है विद ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन, अपने जैसों के साथ में, या ऑफ द डिफरेंट काइंड विद इन द कम्युनिटी एज वेल एज विद इन द फिजिको केमिकल एनवायरमेंट, बोलते हो हैबिटेट बोलते हैं उसको। ओके दस ऑल द ऑर्गेनिज्म आर सराउंडेड बाय एनवायरमेंट। जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सब सराउंडेड होते हैं किससे, एनवायरमेंट से। एंड द लिविंग कम्युनिटी एट दैट प्लेस, लिविंग मतलब बायोटिक एनवायरमेंट जो है एट दैट प्लेस, एंड इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग एनवायरमेंट। बायोटिक जो है वो अबायोटिक के साथ में क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। एंड रेसिप्रोकल एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग। और फिर एक रेसिप्रोकल एक्सचेंज होता है लिविंग में और नॉन लिविंग कंपोनेंट में इन द एरिया। ए रिलेटिवली सेल्फ सस्टेनिंग, अब ये इसका डेफिनेशन देखो, बोलता है ए रिलेटिवली सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम फॉर्म्ड, जो बना है कैसे, बाय लिविंग कम्युनिटी एंड नॉन लिविंग एनवायरमेंट कॉन्स्टिट्यूट एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का मतलब क्या, जब ए रिलेटिवली सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम जो अपने हिसाब से जो है वो क्या करता है, सस्टेन करता है एनवायरमेंट के अंदर, ठीक है। जब क्या होता है, इंटरेक्शन होता है किसका, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट का, और जब वो आपस में इंटरेक्शन करके क्या करते हैं, सस्टेन करते हैं, जीवन जीना, मतलब जहां पे लाइफ सर्वाइव करती है बेसिकली, उस एनवायरमेंट में वो एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इकोसिस्टम। तो बेसिकली इकोसिस्टम क्या है, एक इंटरेक्शन है किस किस के बीच में, बायोटिक और अबायोटिक के बीच में, या फिर बायोटिक एंड बायोटिक के बीच में। आगे कभी भी एबायोटिक और एबायोटिक के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा, ये ध्यान रखना, बायोटिक का बायोटिक से या बायोटिक का अबायोटिक से। आगे दिस सिस्टम में भी एज स्मॉल सिस्टम, ये जो इकोसिस्टम है वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी। छोटा का मतलब ये एक्वेरियम बेस भी हो सकता है, जैसे आपने देखा होगा जो घर के अंदर एक्वेरियम पड़ा होता है उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो मछली है आपने देखा वो किसके अंदर आएगा, आपका बायोटिक में। और जो अंदर स्टोन्स आपने रख रखे हैं वो किसके अंदर, लिथो हो गया ना, वो किस में आएगा, आपका अबायोटिक में। तो उनका भी तो इंटरेक्शन हो रहा है। यस सर। तो बोलता है द सिस्टम मे बी स्मॉल एज एक्वेरियम और एज लार्ज एज अर्थ इटसेल्फ। बायोस्फीयर इज अ जायंट इकोसिस्टम। तो बोलता है बायोस्फीयर एक जायंट इकोसिस्टम है। बायोस्फीयर क्या होता है, जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, उन तीनों का जो जोड़ होता है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, बायोस्फीयर। तो बोलता है बायोस्फीयर जो है वो एक जायंट इकोसिस्टम है इन विच सेवरल स्मॉलर इकोसिस्टम एग्जिस्ट। बायोस्फीयर रेफर टू द लिमिट ऑफ द स्फीयर विच हेल्प फ्लरिश लाइफ ड्यू टू, जो अपने को मदद करता है लाइफ को जीने में, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, वाटर भी है, एक्सेट्रा। इट लाइज एट द इंटरेक्शन ऑफ द थ्री रिलम ऑफ आवर एनवायरमेंट, लिथोस, एटमोस एंड हाइड्रो। इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बायोस्फीयर। और वहां पे बायोस्फीयर में बेसिकली लाइफ जो है वो क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। ए ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट, ये जो आपकी टर्म है इकोसिस्टम, इसको लेके आने वाले थे एजी ट्रेंसले। इन्होंने 1935 के अंदर इस टर्म को जो है वो क्या किया था, इन्होंने इसको प्रपोज किया था, जिन्होंने डिफाइन किया इट इज द सिस्टम
रिजल्टिंग फ्रॉम द, ये सिस्टम है जो रिजल्ट होता है किससे, इंटीग्रेशन जब होता है किसका, ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट का। जब एनवायरनमेंट के लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, बोलो, इकोसिस्टम। ही फर्दर स्टेट्स दैट द होल सिस्टम, उसने फिर आगे ये भी बोला कि होल सिस्टम इंक्लूड नॉट ओनली द ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स बट ऑल्सो द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ द फिजिकल फैक्टर फॉर्मिंग व्हाट वी कैन कॉल द एनवायरनमेंट ऑफ द बायोम। तो बोलता है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बायोटिक नहीं आएगा, बायोटिक के साथ में आपके अबायोटिक भी आएंगे, बल्कि पूरा एनवायरनमेंट आएगा। तो जब एक बायोटिक कंपोनेंट का पूरे एनवायरनमेंट के साथ में जो इंटरेक्शन होता है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, इकोसिस्टम। द हैबिटेट फैक्टर इन द वाइल्डेस्ट सेंस, इट इज द सिस्टम्स ऑफ फॉर्म विच आर बेसिक यूनिट ऑफ द नेचर ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। अब इंपॉर्टेंट बात, प्रॉपर्टी क्या इकोसिस्टम का, ये बेसिकली उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है इकोसिस्टम के, इसको और पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी लेवल बढ़ जाएगा। सबसे पहला, इकोसिस्टम ऑफ एनी गिवन स्पेस और टाइम यूनिट रिप्रेजेंट द सम। इकोसिस्टम क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है सम, ये बताता है किसके बारे में, सम ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट। तो इकोसिस्टम दोनों चीजों के बारे में बताएगा, किसके, लिविंग बोल तो बायोटिक और अबायोटिक, ठीक है जी। दूसरा, इट कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कंपोनेंट, इकोसिस्टम में 3 बेसिक कंपोनेंट होता है, एक होता है एनर्जी, एक होता है बायोम और एक होता है क्या, हैबिटेट। एनर्जी तो आपको पता है ऊर्जा, दूसरा नंबर पे जो आएगा वो क्या आएगा, बायोम। बायोम का मतलब जो बेसिकली क्या होता है, प्लांट और एनिमल दैट हैव द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फॉर द एनवायरनमेंट, जो एक ही एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करते हैं उसको बोलते हैं आप लोग क्या, बायोम। और एक होता है हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या होता है, जो आपका आवास, आवास का मतलब बेसिकली जहां पे एक इंसान रहता है, नेचुरल एनवायरनमेंट, ध्यान से सुनना, हैबिटेट में क्या आएगा, इट इज द नेचुरल एनवायरनमेंट इन विच, जिसमें एक इंसान जो है या एक जीव जो है वो क्या करता है, रहता है, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, हैबिटेट। आप बस ये ध्यान रखिए इकोसिस्टम जो है उसके अंदर बेसिकली 3 कंपोनेंट है, इसके कितने कंपोनेंट है, 3, एक है एनर्जी, एक है बायोम और एक क्या आएगा, हैबिटेट आएगा। आगे, इट ऑक्यूपाई ए वेल डिफाइंड एरिया, इकोसिस्टम जो है उसके अंदर क्या होता है, ये ऑक्यूपाई करता है एक वेल डिफाइंड एरिया ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, बेसिकली उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बायोस्फीयर, क्योंकि वहीं पे बेसिकली लाइफ क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। आगे, इट इज यूज इन टर्म्स ऑफ द टाइम यूनिट, इसको टेम्पोरल डायमेंशंस के तौर पे हम देखते हैं, ठीक है, वक्त के हिसाब से। आगे, देयर आर कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इंटरेक्शन, अलग अलग तरीके का इंटरेक्शन होता है बिटवीन द बायोटिक एंड द अबायोटिक कंपोनेंट में ऑन वन हैंड एंड अमंग द ऑर्गेनिज्म ऑन द अदर, मतलब बायोटिक का अबायोटिक से और बायोटिक का दूसरे बायोटिक के साथ में इंटरेक्शन होता है। आगे, इट इज एन ओपन सिस्टम, ये जो है वो एक ओपन सिस्टम है, कैरेक्टराइज्ड बाय कंटिन्यूअस इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द मैटर एंड एनर्जी, जिसके अंदर बेसिकली हम बात करते हैं किसका, फूड चेन का। आगे, सन जो है वो मेन सोर्स है ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है आपका, सन, क्योंकि काम शुरू ही कहां से होता है, ये जो पूरा फूड चेन है वो स्टार्ट कहां से होता है मालूम, फोटोसिंथेसिस से, और उसके लिए जो है वो सनलाइट जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आगे, इट टेंड्स टू बी द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये जो है वो इक्विलिब्रियम में रहता है हमेशा, जो आपका इकोसिस्टम है वो समय हमेशा संतुलन में रहेगा अगर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो तो बोलते हैं इट टेंड्स टू बी, ये हमेशा देखा जाएगा टू बी स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम, हमेशा संतुलन में रहेगा अनलेस, जब तक देयर इज सम डिस्टर्बेंस इन वन और मोर कंट्रोलिंग फैक्टर। आगे, देयर इज अ फंक्शनल यूनिट इन विच द बायोटिक कंपोनेंट एंड द अबायोटिक component are intimately related to each other through a series of large scale cyclic mechanism. आगे, it has its own productivity, इसकी अपने खुद की प्रोडक्टिविटी है, which is the process of building organic matter, मतलब इसकी अपनी खुद की इंपॉर्टेंस होती है। आगे, इट हैज ए स्केल डायमेंशन एंड ए साइज मे वेरी फ्रॉम ए स्मॉल काउ शेड टू द होल ऑफ द बायोस्फीयर, मतलब छोटे से छोटा भी होता है और बड़े से बड़ा भी। एक सिंगल जो ड्रॉप ऑफ वाटर है वो भी आपकी इकोसिस्टम बनती है, अगर उसके अंदर आपके माइक्रोब्स जो है वो क्या करते हैं, चाहे 1 घंटे के लिए भी अगर सर्वाइव कर गए तो वो भी आपका क्या बन जाएगा, इकोसिस्टम बन जाएगा। तो इकोसिस्टम बेसिकली एक एनवायरनमेंट है जहां पे बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे, इकोसिस्टम है डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, इकोसिस्टम जो है उसका सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट जो है वो क्या है, अलग अलग तरीके से इकोसिस्टम जो है वो क्या होता है, डेवलप होता है। इसको बस यहीं तक पढ़ें। आगे, इकोसिस्टम आर नेचुरल रिसोर्स सिस्टम है, ठीक है जी। इकोसिस्टम आर स्ट्रक्चर्ड भी होता है एज वेल एज ऑर्गेनाइज्ड भी, मतलब इकोसिस्टम आपका नेचुरल भी होता है और दूसरा जो है आपका स्ट्रक्चर्ड, बोले तो मैन मेड भी होता है, ठीक है जी। इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर या इन सब प्रॉपर्टी के बेस पर अब जो डेफिनेशन बनती है इकोसिस्टम का वो क्या बोलता है फ्रॉम द डेफिनेशन एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द इकोसिस्टम इट कैन बी कंक्लूड दैट एनी यूनिट, कोई भी यूनिट विच इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद द फिजिकल एनवायरनमेंट, ऑल ऑर्गेनिज्म मतलब बायोटिक, दोबारा समझना,
प्रॉपर्टी ऑफ इकोसिस्टम को पढ़ के ये कंक्लूड किया डेट एनी यूनिट, कोई भी यूनिट विच इंक्लूड, कोई भी यूनिट, कोई भी एक ऐसा सिस्टम जिसमें क्या आएगा, ऑल ऑर्गेनिज्म, मतलब सारे के सारे बायोटिक, जब वो इंटरेक्ट करते हैं किससे, फिजिकल एनवायरनमेंट से, बोले तो एबायोटिक से, सो दैट, इस तरीके से, ताकि ए फ्लो ऑफ एनर्जी लेट्स टू वेल डिफाइंड ट्रोपिक स्ट्रक्चर, कि एक फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो क्या हो जाए, रिवॉल्व कर जाए। बायोटिक डाइवर्सिटी एंड मटेरियल साइकिल विद इन वन सिस्टम वुड बी कॉल्ड द इकोसिस्टम। अब दोबारा समझेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोसिस्टम, तो बोलता है ये कंक्लूड किया गया डेट एनी यूनिट विच इंक्लूड, कोई भी यूनिट जिसके अंदर क्या आएगा, ऑल ऑर्गेनिज्म, बायोटिक, जब बायोटिक सेक्टर जो है वो इंटरेक्ट करते हैं विद किससे, फिजिकल एनवायरनमेंट से, बोले तो अबायोटिक से, सो दैट, ताकि ए फ्लो ऑफ एनर्जी लीड्स, ताकि एक फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो लीड कर पाए टू वेल डिफाइंड ट्रोपिक स्ट्रक्चर, बायोटिक डाइवर्सिटी एंड मटेरियल साइकिल विद इन वन सिस्टम वुड बी कॉल्ड द इकोसिस्टम। अब ये नीचे बता रखा है, देखो जैसे ये है सनलाइट से, ये देखा आपने, ये सन है, तो उसे सनलाइट से जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, उसको ये प्लांट्स हो गए, प्लांट को खाया रैबिट ने, अब ये इस तरीके से जो है ये चलते रहेगा आपका, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं बेसिकली, इसी की स्टडी करना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इकोसिस्टम, मतलब स्टडी नहीं, बेसिकली ये पूरा का जो है इसको बोलते हैं इकोसिस्टम, और इसकी स्टडी करना उसको बोलते हैं इकोलॉजी, वो आगे देखेंगे अभी आगे। अब है काइंड, इकोसिस्टम के काइंड बताओ, तो काइंड की अगर हम बात करते हैं तो इकोसिस्टम जो है वो दो तरीके का है, एक है आपका कौन सा, मैनमेड नेचुरल, एक है मैनमेड और एक है कौन सा, नेचुरल। आइए, द बायोस्फीयर विच इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ इकोसिस्टम विच आर शोन इन द फिगर, दे आर कैरेक्टराइज्ड एज, अब पहले तो मैंने बता दिया यहाँ पे इकोसिस्टम बेसिकली दो तरीके का, एक है कौन सा आपका नेचुरल और एक है कौन सा आर्टिफिशियल। नेचुरल दो तरीके का रहेगा, एक रहेगा लैंड, जमीन वाला, ठीक है, थल, और एक रहेगा कौन सा, एक्वेटिक, जल, ठीक है ना, वायु नहीं रहेगा, एक बात ध्यान रखना, हवा के अंदर थोड़ी रहोगे तुम लोग, ठीक है ना। तो लेकिन अब जैसे जैसे तरक्की हो रही है, ठीक है, साइंस बहुत आगे पहुंच चुका है, तो अब एक आपका ये भी रह गया, क्योंकि आपने देखा होगा स्पेस के अंदर जो है वो कुछ आपकी जो सैटेलाइट हमने छोड़ दिए हैं, तो वहां पे भी लोग जो है वो कुछ समय के लिए तो सर्वाइव करते ही हैं, हाँ जी। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कि इकोसिस्टम जो है वो दो तरीके का, नेचुरल भी है और आपका आर्टिफिशियल भी है, लेकिन नेचुरल में बेसिकली अभी दो ही पढ़ेंगे हम, एक पढ़ेंगे लैंड और एक कौन सा, एक्वेटिक, और एक है आर्टिफिशियल। चलो जी, अब पढ़ेंगे नेचुरल। दीज इकोसिस्टम ऑपरेट बाय देमसेल्फ, नेचुरल इकोसिस्टम वो है जो अपने हिसाब से जो है वो क्या होता है, ऑपरेट होता है, इसके अंदर जो है ह्यूमन का कोई भी जो है वो इंटरफेयर नहीं होता under the natural condition, and there is practically no interference by the man. On the base of the kind of habitat, natural ecosystem are divided into three category, इस कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले टेरेस्ट्रियल, इसके अंदर आएगा बेसिकली क्या, फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, डेजर्ट्स हो गया, एक्सेट्रा, और एक आएगा कौन सा, एक्वेटिक। एक्वेटिक को फिर आगे फर्दर डिवाइड करते हैं किसमें, लोटिक में। लोटिक का मतलब क्या होता है, जब रनिंग वाटर होता है उसको बोलते हैं लोटिक, और जब खड़ा हुआ पानी होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लैंटिक। तो इसके अंदर फ्रेश वाटर भी आएगा, विच में भी लोटिक बोलते हो रनिंग वाटर, और विच में भी लैंटिक बोलते हो स्टैंडिंग वाटर। आगे इसमें मरीन भी आएगा, जिसके अंदर बेसिकली जो समुद्र हो गया ये सब आएगा। मे बी डीप बॉडीज सच एज अ ओशियन और शैलोस बॉडीज सच एज अ सी और एस्टुअरी, ये सब इसका पार्ट है। तो नेचुरल इकोसिस्टम की अगर मैं बात करता हूं तो नेचुरल के अंदर बेसिकली आपके दो तरह के हैं, एक है टेरेस्ट्रियल और एक है कौन सा आपका एक्वेटिक। तो एक्वेटिक के अंदर बेसिकली आपके जो है वो दोनों है, लोटिक भी आएगा और आपका लैंटिक भी आएगा। ओके जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है वो है कौन सा आपका आर्टिफिशियल, बोले तो मैन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम। ये भी एक इकोसिस्टम है जिसको मेंटेन करता है कौन, मैन मेंटेन करता है। दीज इकोसिस्टम आर मेंटेन्ड बाय द मैन इन विच नेचुरल बैलेंस इज डिस्टर्ब। ये बात ध्यान रखना कि जो मैन के द्वारा जो इकोसिस्टम डेवलप किया जाता है उसको वहां से आपका जो नेचुरल सिस्टम वो क्या हो जाता है आपका, डिस्टर्ब। एग्जांपल दे रखे लाइक क्रॉप लैंड, लाइक राइस, व्हीट, मेज फील्ड्स एक्सेट्रा, वेयर मैन ट्राई टू कंट्रोल द बायोटिक कम्युनिटी एज वेल एज द फिजिको केमिकल एनवायरमेंट। तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, आर्टिफिशियल। इन व्यू ऑफ द रैपिड प्रोग्रेस मेड बाय द मैन ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डिकेड्स, अनदर टाइप ऑफ इकोसिस्टम known as the space ecosystem has been recognized। ये ध्यान रखना कि आजकल जो है वो एक नया इकोसिस्टम भी देखने को मिल रहा है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्पेस इकोसिस्टम। बट आपके एग्जाम के लिए जनरली अगर क्वेश्चन आता है इकोसिस्टम के टाइप बताइए तो आप बोलेंगे कितने, दो, एक है कौन सा आपका नेचुरल और एक है कौन सा आपका आर्टिफिशियल। ये है जी आपका क्या, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के अंदर बेसिकली क्या हुआ, जब इंटरेक्शन होता है किसका, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर कंपोनेंट्स का आपस में जो इंटरेक्शन होता है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, इकोसिस्टम। ओके जी, और इकोसिस्टम की स्टडी को बोलते हैं हम लोग क्या, इकोलॉजी। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट और रहेगा इकोलॉजी, आइए उसको और पढ़ लेते हैं। इकोलॉजी क्या है, ये देखिए जी, इकोलॉजी
इकोलॉजी पहले तो ऊपर बोल दिया, इकोलॉजी जो है ये स्टडी है किसकी, इकोसिस्टम की। इकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ द इकोसिस्टम, उसको मतलब स्टडी ऑफ इकोसिस्टम को बोलते हैं इकोलॉजी। द टर्म इकोलॉजी हैज बीन डिराइव फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड। इकोलॉजी टर्म जो है दो ग्रीक वर्ड से बनी है, एक है ओइकोस जिसका मतलब जो है वो होता है हाउस या ड्वेलिंग प्लेस, और एक होता है क्या, लॉजी। लॉजी का मतलब क्या था, स्टडी। दस इकोलॉजी रेफर टू द स्टडी, इकोलॉजी जो है वो क्या है, बेसिकली एक स्टडी है ऑफ द रिलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट। ये एक स्टडी है। इस स्टडी में क्या करने वाले हो आप, वहां पे रिलेशन चेक करोगे, इंटरेक्शन चेक करोगे किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट के साथ। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन होता है, इसको बोलते हैं इकोसिस्टम, और इसकी स्टडी को बोलते हैं हम लोग क्या, इकोलॉजी। लिटरली इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द प्लांट्स। इकोलॉजी जो है वो स्टडी है किसकी, प्लांट्स की, एनिमल्स की, पीपल्स की एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की विद रिस्पेक्ट टू देयर एनवायरनमेंट, बट इज ऑल्सो कंसर्न विद द फ्लो ऑफ एनर्जी। और साथ में इसमें हम लोग फ्लो ऑफ एनर्जी भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इकोलॉजी जो है वो है क्या, जब इंटरेक्शन होता है बेसिकली किसका, बायोटिक का अबायोटिक के साथ में, तो इस इंटरेक्शन की स्टडी करना उसको बोलते हैं इकोलॉजी। और इंटरेक्शन के साथ में हम लोग जो है वो ये भी देखते हैं कि फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइक्लिंग ऑफ द मटेरियल ऑन लैंड, इन ओशन, इन एयर, इन फ्रेश वाटर एंड अप टू सम डेप्थ इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। द टू कंपोनेंट ऑफ द नेचर, दो कंपोनेंट जो है नेचर के, ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरमेंट आर नॉट ओनली कॉम्प्लेक्स, सिर्फ कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक नहीं है, बट ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट, बल्कि वो एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट भी है, म्यूचुअली रिएक्टिव भी है एंड इंटर रिलेटेड है। दिस इज एम्पली इलस्ट्रेटेड बाय द फ्यू आउटसाइड डेफिनेशन। और वो डेफिनेशन क्या है, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ द एनिमल टू इट्स ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट। तो जब एक एनिमल का या फिर ऑर्गेनिज्म का जो है अपने ऑर्गेनिक या अनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट के साथ में जो उसका इंटरेक्शन होता है, इस इंटरेक्शन की स्टडी करने को बोलते हैं हम लोग क्या, इकोलॉजी। ओके जी सर, आप बेसिक सब बच्चे जान रखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोलॉजी, तो आप बोलेंगे कि इकोसिस्टम की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, इकोलॉजी। और इकोसिस्टम क्या होता है, ये एक सिस्टम है जो आपको मैंने पढ़ा दिया है यहाँ पे। इकोसिस्टम बेसिकली एक सिस्टम है फॉर्म्ड बाय द, कैसे बनता है इकोसिस्टम, बनता है जब इंटरेक्शन होता है किसका, बायोटिक का बायोटिक के साथ में, या अबायोटिक का अबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ में, जो आपके मिलते हैं कहाँ पे, एनवायरनमेंट के अंदर, इन विच दे लिव, उस एनवायरनमेंट जहां पे वो जीते हैं, ऑल लिंक बाय। और साथ में हम एक चीज और देखते हैं इसमें क्या, कि कैसे ट्रांसफर होता है क्या, एनर्जी एंड मटेरियल, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम अपनी मदद करता है क्या करने में, मेंटेन करने में बैलेंस ऑफ द नेचर। ओके जी सर, लो जी, ये हो गया अपना टॉपिक जिसका नाम था क्या, इकोसिस्टम। तो कंप्लीट है अपना इकोसिस्टम, ये आप पढ़िए। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है वो पढ़ेंगे इसके आगे का टॉपिक, जिसके अंदर हम अब जो है वो कवर करेंगे स्ट्रक्चर। तो इकोसिस्टम के 4 स्ट्रक्चर है, अबायोटिक, बायोटिक, माइक्रो और मैक्रो, इसको हम कवर करेंगे। और फिर एक आखिरी टॉपिक बचेगा जिसको बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड, वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके जी सर, चलो इसको कीजिए, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।